जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म a upon b where b is not equals to 0। जो b है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम b की वैल्यू 0 कर देंगे तो मान लीजिए a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू मान लो 0 है। तो जब भी हम 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी हमारा नॉट डिफाइंड आता है, हमेशा हमेशा हमारा नॉट डिफाइंड आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ नॉट कंसिडर नहीं करते हम, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसके आगे आता है, अब हम पढ़ेंगे क्या सभी रेशनल नंबर हमारे जो सभी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। आर ऑल द इंटीजर्स ऑल्सो a रेशनल नंबर। कैसे पता लगाएंगे हम इसका, तो देखिए इसके बहुत से सिंपल से तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीजर है आपका 2, अब क्या ये रेशनल नंबर है? आपको सही सी बात है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी अगर इंटीजर है तो उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ही होता है। ऐसे आप ले लीजिए -3, तो उसके नीचे भी हम क्या 1 लगाते हैं, क्यों? तो हम ये कह सकते हैं हाँ सभी हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। तो इसका आंसर हो गया यस, सभी जो इंटीजर होते हैं हमारे वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब अगला इसी हम करते हैं, आर ऑल द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस तो आप जानते ही हैं। आर ऑल द फ्रैक्शंस ऑल्सो आर रेशनल नंबर, क्या सभी फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर भी क्या है, यस, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? अब आप जानते हैं फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस जो होते हैं जो हमारे नेगेटिव में होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 2/3, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? देखिए a/b की फॉर्म में है, b हमारा कहीं 0 है नहीं है, 7/11 कर दिए, ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे? देखिए b की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन क्या सभी फ्रैक्शन होते हैं हमारे रेशनल नंबर? क्या सभी फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर होते हैं? इसका आंसर है नो। फ्रैक्शन तो हमारा रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन क्या रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन होते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों? मान लीजिए -3/8 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए कैसे, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता, 0 से फ्रैक्शन कभी भी छोटा नहीं होगा, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। आगे देखते हैं। अब जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? रेशनल हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव, 3 कैटेगरी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? देखिए -3/4 नेगेटिव होगा, 3/4 ये हमारा पॉजिटिव होगा।
तो ये बात आप इससे समझिए कि जो हमारा क्या कहते हैं रेशनल नंबर होता है, ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब इसमें हम क्या कैसे करेंगे, क्या आपको बताओ। पहले तो आपको बताया मैंने रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। तो अब आप देखिए, अगर ए की वैल्यू हमारी ए की वैल्यू बड़ी है 0 से और बी की वैल्यू भी हमारी 0 से बड़ी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 0 से बड़ी मान लीजिए 2 है, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 7 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर 2/7। तो ये कैसा आया हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर आया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इससे आप क्या समझे, जब भी हमारी ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो हमारा रेशनल नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सबसे पहली चीज, जब भी हमारा रिलेशन नंबर में ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और बी की वैल्यू भी 0 से ज्यादा होगी, तो वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो हमारा रिलेशन नंबर है वो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा देखिए, अगर ए की वैल्यू 0 से कम है, बी की वैल्यू भी 0 से कम है, तो मान लीजिए ए हमारा क्या है, -3 है, बी हमारा क्या है, -8 है, तो रेशनल नंबर क्या हो गया हमारा, ए अपॉन बी होता है, यानी कि -3/-8। माइनस से माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा 3/8। इससे हमें क्या पता चला, जब भी हमारी ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी और बी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो भी हमारा रेशनल नंबर कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो भी पॉजिटिव। ए की वैल्यू 0 से छोटी है, बी की वैल्यू भी 0 से छोटी है, तो हमारा हमेशा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। दूसरी चीज समझिए, अगर हमारी ए की वैल्यू बड़ी है 0 से और बी की वैल्यू छोटी है 0 से, जैसे कि ए मान लीजिए हमारा बड़ा है तो 7 मान लीजिए, बी हमारा छोटा है तो -3 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7/-3, यानी एट लास्ट -7/3, यानी कि हमारा रेशनल नंबर कैसा आया, निगेटिव। कैसा आया, निगेटिव, ये ध्यान रखिए। दूसरा, अब इसी में हम कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारी छोटी है, ए की वैल्यू छोटी है 0 से और बी की वैल्यू बड़ी है, तो भी हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर निगेटिव ही आएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ए की वैल्यू छोटी है तो -7 और बी की वैल्यू बड़ी है तो ये 3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -7/3। तो ये भी हो गया हमारा -7/3, तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। तो 3 कंडीशन बनी हमारी। पहली, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो रेशनल नंबर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरी, अगर ए की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, बी की वैल्यू भी हमारी 0 से छोटी है, तो भी रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। तीसरी कंडीशन, अगर ए की वैल्यू या किसी भी एक की, ए या बी में से किसी भी एक की वैल्यू 0 से छोटी है और दूसरे की बड़ी है, तो वो हमारा हमेशा निगेटिव आएगा। ये समझ में आया, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब आगे हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट रेशियो नंबर। इक्विवेलेंट रेशियो नंबर कौन से होते हैं? देखिए सपोज कीजिए आपके पास 2-3 नंबर है, मान लीजिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये मान लीजिए आपके पास नंबर है। तो आपको ये देखना है कि जो ये है रेशियो नंबर हैं, इनकी लोएस्ट फॉर्म जो है, अब लोएस्ट फॉर्म मतलब इनको अगर हम मिनिमाइज करते जाएं, घटाते जाएं, काटते जाएं, तो ये सबसे छोटी फॉर्म इसकी क्या होगी? देखिए 1/2 ये हो गया हमारा इसका देखिए इसमें से अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 से ये गया, 2 से ये गया, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको करेंगे तो 3 से, यानी कि इसका भी क्या आ जाएगा 1/2, इसका करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। तो ये कैसे हो गए सब? ये सब हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज समझिए, 1/2 है, अब इसमें अगर 1/2 इंटू 2/2 करें तो क्या ये यही नंबर नहीं बनना है? देखिए 2/4 बनना है। ऐसे ही 1/2 में अगर हम 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा? 3/6 बनना है। तो रेशनल नंबर जब इक्विवेलेंट होते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सेम न्यूमरेटर में भी, सेम डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आपको पता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जैसे कि A/B है, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला होता है ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब इसमें आएगा तो ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो A/B है मान लीजिए। इक्विवेलेंट कैसे? तो अभी आप ये समझिए इक्विवेलेंट के लिए क्या है, तो हम इसको ऐसे इक्विवेलेंट लिखते हैं A/B इंटू M/N। एक तो ये होता है, इसमें कॉमन कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर क्या होता है A/B में ही कुछ डिवाइड हो रहा होता है। या तो कुछ कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर कुछ कॉमन डिवाइड हो रहा होगा। तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझ में आया? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया 2/4, तो वो क्या है? इक्विवेलेंट है 1/2 के। कैसे? आपको पता चल जाएगा कि आपको सीधे सीधे इनको कुछ ना कुछ कॉमन इनमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर? तो मान लीजिए कोई भी है आपका नंबर, मान लीजिए 24/36, तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, फर्स्ट स्टेप, कि जो भी अगर हमारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कहीं हमारा माइनस में तो नहीं, निगेटिव तो नहीं है। मान लीजिए एक ये है, क्या करिए, मान लीजिए 24/36, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि ये कहीं निगेटिव में तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव में है तो सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे पॉजिटिव? मान लीजिए ये तो सही है, इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, ऊपर भी नीचे। तो ये क्या हो गया आपका 24 -/36, ये हो गया। अब इसमें आपको सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप में आपको इन दोनों का HCF लेना होता है। अब HCF कैसे निकालते हैं ये तो आपको छोटी क्लासेस में बताया ही। तो मान लीजिए आपको -24/36 इसका HCF निकालना। तो 24 का HCF
24 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? 2 से गया, ये हो गया आपका 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, 36 का निकालेंगे, 36 का 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3 और 3 से 3 गया 1। अब एचसीएफ निकालने की कॉमन क्या है? देखिए, एक तो ये कॉमन, एक 2 ये कॉमन, एक 3 ये कॉमन, बाकी ये दोनों रह गए। तो यानी एचसीएफ क्या आएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 12। क्या आ गया एचसीएफ? 12। तो 12 आ गया, तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारा क्या बनेगा? 12 से डिवाइड किया तो 2/3, इसकी सॉरी -2/3, तो इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म क्या रही? -2/3। तो लोएस्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव करने के बाद अगर उसको हम उसमें हम एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ जो भी आता है हमारा उससे हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशियो। अब हमें चेक करना है कि कोई दो रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इक्वालिटी ऑफ रेशनल, इसको सपोज दो रेशनल, अब इक्वालिटी कब चेक करते हैं? जब एक से ज्यादा हो, कोई किसी के इक्वल कब होगा? अकेला कोई इंसान किसी के इक्वल तो होगा नहीं। तो इक्वालिटी कब चेक करते हैं? जब एक से ज्यादा हमारे पास नंबर हो, यानी मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक है a/b और दूसरा है हमारे पास c/b। तो हमें इनकी इक्वालिटी चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहली चीज इक्वालिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे डी में और डी का मल्टीप्लाई करेंगे सी में। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये रेशनल नंबर इक्वल है, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे चेक कर लेते हैं इसको, कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 3/7 + 2 7/3, क्या ये इक्वल है? तो देखिए 3 3 जा इसका इससे 3 3 जा 9, 3 × 3 = 7 × 7, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? देखिए 9 और ये 49 इक्वल है? नहीं। तो ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वलिटी फॉलो नहीं करते। तो ये दोनों रेशनल नंबर कैसे नहीं है? इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों नंबर रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। अब चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 7/9 और दूसरा ले लेते हैं हम 14/18। अब देखते हैं 7 × 18 और दूसरा 9 × 14। तो 49 का कितना होता है? 126 और 18 7 है कितना होगा? लगा लेंगे 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 7 7 और 5 12,
यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों रेशनल नंबर जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको समझ में आया? समझ लीजिए फिर से, कोई भी दो रेशनल नंबर है वो अगर इक्वल है तो कब होंगे इक्वल। पहली चीज, जो पहले वाले नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से। अगर वो इक्वल है किसके, तो पहले नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो इक्वल है तो वो दोनों नंबर इक्वल हैं हमारे, वरना वो हमारे नंबर इक्वल नहीं है रेशनल नंबर। ये आपको समझ में आया? चलिए इससे आगे का अब हम अगले पार्ट में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।